आप तैयार है वर्ड को सुनने के लिए? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये नोटिस किया है, जब भी आप छुटकारे की प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस लेवल से छुटकारा चाहिए, मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ट्रबल से छुटकारा चाहिए, मुझे कर्जे से छुटकारा चाहिए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, जब भी आप प्रेयर्स करते हैं हमेशा इस बात को आपको दिमाग में रखना है। बाइबल कहती इजरायली लोग जब प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें छुड़ा, जब राजा ने उन्हें दुखी करना शुरू किया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन देके भेजा। जब भी आप लोग प्रेयर करते हैं हमेशा याद रखना, हमेशा आपको वचन के रूप में उसका आंसर मिलेगा। आप बोलेंगे ये इतना आसान है? हाँ, ये इतना ही आसान है। परमेश्वर की बातें जो सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं एक ग्रेट इंपैक्ट और एक ग्रेट चेंज आप अपनी लाइफ और परिवार और फाइनेंस में देखते हैं। जिस वचन की आज मैं बात करूंगा, तो ये वचन आपको बड़े ध्यान से समझना और सुनना और ध्यान से फॉलो करना है। परमेश्वर किस तरह से चर्च में काम करता है, किस तरह से वो एक विश्वासी की लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। इसका मतलब क्या? उद्धार तो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? इसलिए आप प्रभु भोज ले रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार मेरा उद्धार हो गया, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, अगर हम ये बात पे विश्वास होते ही नहीं। आज से 10 दिन बाद हमारे लाइफ में क्या होगा हमें खुद को नहीं पता, और हम सालों की प्लानिंग करते हैं। सालों की हम प्लानिंग करते हैं। हमें आज सोचना और विचार करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम क्या दानियल की तरह हम परमेश्वर को आदर देते हैं, हम अपने आप को कितना पवित्र रखते हैं, ताकि हम उन परीक्षाओं में क्या हो, परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन पाए। एक और बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति अध्याय 13 का 1 पद पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा हम बताऊंगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। इसी का 18 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तो लूत ने कौन सी जगह देखी? जो नदियों के पास, हरियाली की जगह। और उस शहर का नाम क्या था? सदोम और अमोर। और वहां परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि वो देश बहुत पाप से भरा हुआ था। परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी कि मैं उसे पहले से ही कि अब मैं इसको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। लेकिन लूत जो है वो संसारिक चीजों को देखकर क्या हुआ, लोभ में आ गया। कहता है लोभ रहित जीवन या लोभ रहित स्वभाव आपके अंदर से दूर। लेकिन दूसरी आज्ञा लिखी है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे न छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। वो किसने अपनाया? वो अब्राहम ने। 18 पर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात की परमेश्वर के वचन में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के 5 वृक्षों के बीच हेब्रोन में उतरे। 5 वृक्षों के बीच। आप समझ रहे? ना हरियाली ना पानी, कुछ नहीं, लेकिन एक वचन परमेश्वर का वो लेके गया कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसा जगह दूंगा कि जहां पर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होगी, और इतने लोग होंगे कि जैसे कोई तिनकों को, धूल की तिनकों को गिनता है, वैसे तेरे वंशज। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कितना परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को अगर यदि आप उस जगह रखते तो आप डेफिनेटली लूत की तरह सोचने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अब्राहम की तरह सोचने के लिए,
कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसमें विश्वास रखना जरूरी है। संतोष के साथ हम परमेश्वर को भजेंगे, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, हम बड़ी कमाई करेंगे। इसके बाद दूध को क्या हुआ, घेर लिया गया, दूध को बंदी बना दिया। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा हमको। हालेलुया। एक और बात हम परमेश्वर की देखेंगे, एक दृष्टांत हम यहाँ पर एक बात, एक परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखते हैं कि जब वो जा रहा था तो लोगों ने देखा और लोग उसके पास बैठ गए और परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे हैं। और जब काफी समय हो गया, जब शाम हो गई तो उसके चेले कहते हैं कि अभी नहीं क्या कर, विदा कर, क्योंकि देर लगती हो गई। क्योंकि ये लोग कुछ जो है वो अपने लिए भोजन को प्राप्त कर, भोजन को ले ले ताकि वो भरपेट भोजन खाए तब। लेकिन वो जिस स्थान में थे, वो स्थान जो है वो बहुत दूर। प्रभु का वचन देखेंगे, जब दिन ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है, ये सुनसान जगह, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको भरपेट भोजन दें। मेरे प्रियो, चेले असंतुष्ट थे क्योंकि इतने सारे लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे। और वर्तमान में जो हमें दिखता है, हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है वो बहुत जल्दी उस अनुग्रह की उपलब्धि को प्राप्त करेगा। जब दिन ढल गया, सांझ हुई, बहुत से लोग जो परमेश्वर के पास आए थे, बैठे थे, उन्हें जब समय आया कि उन्हें भरपेट भोजन मिले, तब वो जगह सुनसान थी, वहां कुछ नहीं। और मोल लेने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे, ना इतना समय था कि वो बाहर से जाके उन लोगों को वहां पर, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ। मैं आज इसी बात को कहना चाहूंगा, वर्तमान में शायद आपके पास कुछ न हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो जो 2 रोटी और 5 मछली में भी परमेश्वर ने आश्चर्य किया है, वो जीवन भर आपके साथ है। जब उन्होंने मालूम किया, मैं इस बात को सोच रहा था, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो थी पुरुष की गिनती, राइट। इसके अलावा स्त्री और बच्चे तो, लेकिन सिर्फ 2 रोटी और 5 मछली एक ही व्यक्ति के पास, एक ही बालक के पास, किसी के पास कुछ नहीं। कितना अद्भुत परमेश्वर का काम है। उस लड़के ने परमेश्वर के पास जो कुछ उसके पास था, संतोष के साथ समर्पण कर, चाहता तो अकेले बैठ के खा सकता, लेकिन वो जिसके पास था ना, वो सब कुछ कर सकता है। उसने उस भावना से अपने जीवन को दे दिया। रोटी और जब मछली परमेश्वर के पास पहुंचाई गई, परमेश्वर ने कहा, है पाती पाती घास पर 50-50 सोच करके टोकरी दी परमेश्वर को। पूरी टोकरियों से 5000 व्यक्ति और उनके साथ के परिवार लोगों को खिला दिया। और लिखा है उसके बाद भी वो टोकरियां रही की। हालेलुया। जब आप संतोष के साथ परमेश्वर के पास बैठेंगे, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आप कभी प्यासे नहीं रहेंगे। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। आपके 2 रुपए को 2 करोड़ बना सकता है। हालेलुया। आप शांति के साथ उसके पास आ जाए। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। जिस प्रकार दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन को पवित्र बना के रखा, और वो पवित्रता ही उनके जीवन में उस संतोष को, परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाने पाए, और उन्होंने वही कमाई की कि उन्होंने परमेश्वर का नाम उस राज्य में बना दिया।
मूर्ति तैयार थी, लोग दंडवत कर रहे थे, लेकिन एक अकेला व्यक्ति, उसके साथ के सेवक लोगों ने स्टैंड लिया कि हम किसी राजा के आगे नहीं झुकेंगे, जो कुछ हो जाए हम तैयार। परमेश्वर वहां सेवन करता है, आपको और मुझे भी सेवन करेगा यदि हम ऐसे ही चले। हालेलुया। यदि हम शैतान के द्वारा दिखाए गए उन सारे लोभ और लालच से दूर रहेंगे, परमेश्वर ने आशीष पाई। इस प्रकार आदम और हवा को वाटिका से निकलना पड़ा, हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हम परमेश्वर के राज्य में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ धन्यवाद करते हुए, संतोष के साथ, आनंद के साथ, मन की शांति के साथ उसके साथ संगति करना और भक्ति करना जरूर। हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर में जय पाएंगे। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पे लेके जाए। इसलिए भविष्य की चिंता परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। प्रार्थना करो, निवेदन करो, दुआएं परमेश्वर के सम्मुख रखो। वो जीवित ईश्वर है, वो जीवित ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। जिन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रख के जीवन को जिया, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। बहुत से लोग आज ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में बड़ी गवाही, जो मृत्यु के फाटकों से वापसी आए हैं, जिन्होंने मृत्यु को सामने देख लिया कि अब मेरा समय है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि अभी तो तेरा समय अब आया मेरे साथ आगे बढ़ने का। हालेलुया। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ संगति करेंगे, हम बड़ी कमाई कर देंगे। हालेलुया। लोगों के लिए हम दिखने पाएंगे कि हम कैसे हैं। परमेश्वर का वचन कहता, जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार दो। जिस भावना से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भक्ति करें, वो हमारे अंदर आ गई, उसी दिन परमेश्वर का काम चालू हो जाएगा। हालेलुया। मेडिकल आएंगे, अद्भुत काम होंगे, चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा और भर पेट भोजन भी परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब तक परमेश्वर में नहीं था, मैं कहीं और था। आज परमेश्वर में हूँ, आज मैं यहाँ। हालेलुया। परमेश्वर में रहूंगा और बढ़ता जाऊंगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर से मैं दूर चला गया, जहां मैं था उससे भी मैं बुरी और बदतर जगह चला गया। हमें आज अपने आप को जांचने की, परखने की और अंदर ही अंदर अपने मन और हृदय में मनन करने की जरूरत है कि हम कितना परमेश्वर में संतोष रहे, कितना हम हमारे अंदर परमेश्वर के लिए ठहराव है, कितना हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। जब हम उस नजरिए से देखने पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में हम बड़ी कमाई कर पाएंगे। हालेलुया। आए इतनी आंखें